के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से आपका मान लीजिए जो आपका क्वथनांक का मान जो आया है वो आपकी बार क्या आएगा 105 पे आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई है। किसके क्वथनांक में बढ़ोतरी है? विलायक की। सही है क्या? देखा नहीं, यदि विलायक के क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई है तो इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। सो बेसिकली सुनिए, यहां पे मैंने क्या किया, दो क्या बोल सकते हैं बीकर लिए। इसमें क्या है आपका शुद्ध वाटर है, शुद्ध जल, ठीक है। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, विलेय डाल दिया। विलेय कौन सा वाला विलेय लेना है यहाँ पर? अबाष्पशील। इस 4 प्रॉपर्टी में हम जो बात करेंगे सामान्यतः किसकी बात करेंगे? अबाष्पशील की बात करेंगे। सो येलो कलर वाला जो है आपका वो अबाष्पशील विलेय है। तो ये कैसा हो गया? विलेय प्लस विलायक, या मान लीजिए कि आपका H2O। ये कैसा है? अबाष्पशील। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या मतलब, वो तो वेपर बनेगी, उसका मतलब इवेपोरेट होंगे, बाष्पन में जाएंगे, तो आपकी बाष्प अवस्था आएगी। उनकी बाष्प अवस्था आएगी तो स्वाभाविक बात है कंटेनर को मैंने मान लीजिए बंद कर दिया, और ये जो है ये वाली सतह बना दी एक प्रकार की, कि ये क्या है, नीचे वाली क्या है? द्रव वाली सतह। और ये जो है ये क्या हो गई? इनकी बाष्प। अब क्या है यहाँ पर, यदि आपने शुद्ध जल लिया, इवेपोरेट करवाया, बाष्पन करवाया, बाष्पन के बाद जो आपका दाब बनेगा, बाष्पन के बाद जो दाब बनेगा किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर, कहने का मतलब ये कि बाष्पन के बाद जो भी आपका दाब बने, बाष्पन के बाद जो भी आपका दाब बने किसी निश्चित तापमान पर, मान लेते हैं कुछ वैल्यू, लेट्स से कि कोई तापमान है 50, ठीक है, और इसका दाब मान लीजिए बन रहा है 0.5 एटीएम, मान लेते हैं, ऐसा ही कोई वो नहीं है, ठीक है, इसका जो भी बन रहा है दाब। अब यदि मैंने इसमें अबाष्पशील विलेय मिला दिया तो होगा क्या बच्चे, कि जो नया वाला बाष्प दाब आएगा वो इससे ज़्यादा होगा कि कम? स्वाभाविक बात है कि इससे क्या होगा, क्यों होगा कम? विलेय के अणु क्या है? सतह पर आ गए ना, अबाष्पशील है, सतह पर आ गए हैं, तो वो इसको जाने हिंडर करेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है आपका जो बाष्प, जो सतह है, जो विलायक की सतह है, वो क्या हो गई? एक प्रकार से कम। यहाँ तक पूरा विलायक की सतह थी आपकी, यहाँ पे विलायक की सतह थोड़ी सी क्या हो गई आपकी? कम। तो स्वाभाविक बात है उसके अणु भी क्या जाएंगे? काउंट में कम। यदि वो काउंट में कम गए ऊपर तो दाब भी क्या बनेगा? कम। तो मतलब ये जो दाब बनेगा वो क्या बनेगा? 0.5 से कम। क्या भाई लोग, ये 50 डिग्री सेल्सियस का कहीं नाता है क्या इस बात में? 60 पे जितनी भी बने उससे भी बनेगा कम। 70 डिग्री सेल्सियस पर जो भी दाब बनेगा इसका जो भी है उससे क्या आएगा? कम। तो इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस पे जो दाब बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो दाब बनेगा वो 1 एटीएम से क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा 1 एटीएम से? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्या है? क्वथनांक। जल का क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने डिग्री सेल्सियस पे जो भी जिसका है, जैसे जल के केस में 100 है, किसी और के केस में कोई और रहेगा, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक कौन सा तापमान होता है? क्वथनांक वो तापमान है जिस पे उस द्रव की बाष्प दाब आपकी वायुमंडलीय दाब या 1 एटीएम के क्या आ जाए? आपकी बराबर है। क्या ये बात सही है? क्या देखें, तो मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्वाभाविक बात है कि जल की कितनी आएगी आपकी? 1 एटीएम। तो अब की बार क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे आ पाएगी क्या यहाँ पर? तो अब चक्कर क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन 1 एटीएम पे नहीं पहुंच पाओगे। ये 1 एटीएम से कैसा है? कम। यदि ये 1 एटीएम से कम है तो 100 डिग्री सेल्सियस अब की बार क्वथनांक नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा बस।
यहाँ पे मैंने क्या बोला कि शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल में 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक होने के कारण जो वायुमंडलीय जो आपका वाष्प दाब जो बन रही थी वो क्या बन रही थी, 1 एटीएम बन रहा था। अब की बार में शुद्ध जल में मैंने आवासीय विलय मिला दिया, तो अब की बार 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो हमारा दाब है, वाष्प दाब, वो क्या 1 एटीएम बचेगा, क्या 1 एटीएम से क्या हो जाएगा, तो इसे हम क्या क्वथनांक कह पाएंगे क्या, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा में वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब आना चाहिए, मतलब 1 एटीएम के बराबर आ जाना चाहिए। यदि 1 एटीएम के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात सही बात है, तापमान बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनके वाष्पन की अवस्था भी क्या हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी वाष्प अवस्था में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन मान लीजिए कि मैंने 100 से बढ़ा के 105 कर दिया। कितना कर दिया, यदि 105 कर दिया और मान लीजिए 105 पे कितना आ गया, 1 एटीएम, भाई किसी ना किसी पे तो आ ही जाएगा ना, आगे बढ़ाने पे आ ही जाएगा। और 105 पे यदि 1 एटीएम कर दिया तो अब की बार हुआ क्या, हुआ ये विलायक के क्वथनांक में यहाँ से यहाँ यदि आप जाएंगे, शुद्ध अवस्था से विलयन में जाएंगे तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, आवासीय विलय तो जा ही नहीं रहा था ना, केवल आपका वाष्पशील पदार्थ ही जा रहा था। सो ऐसा होने के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से आपका मान लीजिए जो आपका क्वथनांक का मान जो आया है वो आपकी बार क्या आएगा, 105 पे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई है। किसके क्वथनांक में बढ़ोतरी है, विलायक की। सही है क्या, देखा नहीं, यदि विलायक के क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई है तो इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। हाँ, का विलायक का, व्हाइट वालों का, व्हाइट वाले सर्कल्स का क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर कैसा है, ज्यादा। तो ये एक साथ में जाने थे वाष्प में, ये एक साथ में जाने थे, लेकिन आपकी बात गिनती क्या हो गई है, कम। सो उतने ही तापमान पर कम लोग ऊपर जा पाए, उतने ही तापमान पर ज्यादा जा पा रहे थे, तो जल्दी 1 एटीएम मिल रहा था यहाँ पर उतने ही तापमान पर 1 एटीएम, जितने पे मान लीजिए यहाँ पे 1 एटीएम मिल रहा है, जैसे कि 100 पर। बस सुनो, वाष्पन में सभी अणु नहीं जाते हैं, पहली बात, मतलब कहने का मतलब ये मैंने बताया था ना, जो सतह वाले होंगे केवल वही कांटेक्ट में जाएंगे ऊपर। अब वो ठीक है कि साम्य अवस्था आ जाएगी तो 4 ऊपर गए 4 नीचे गए, वो ठीक है, लेकिन जाएंगे तो सतह वाले जाएंगे ना। तो आपको इससे लेना देना नहीं पड़ेगा, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि सतह पे कितने आ गए। अब सतह पे क्या है कि सतह बन गई, जैसे एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, नीचे जल भर दिया, ठीक है, और ऊपर तुमने मान लिए कि किसी तरीके से संभव हुआ, मैंने तेल भर दिया पूरा, और तेल से पूरी सतह बंद हो गई, तो वाष्पन होगा जल का, नहीं होगा। बात समझ में आ रही, मतलब वाष्पन तो तब होगा ना सतह खुली हो, तो खुली सतह ही नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जो है सतह जो पृष्ठ क्षेत्र जो है किस पूरे नहीं जा रहे ना, सुनिए, हाँ, केवल व्हाइट वाले जा रहे हैं, गिनती के हिसाब से चल लो, ठीक है। सो जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है, 10 गए मान लो एक बार में, फॉर एग्जाम्पल वाष्पन हुआ क्वथनांक में 10 ऊपर गए, यहाँ पर एक बार में कितने जाएंगे, केवल 1 2 3 4 5। तो अब चक्कर क्या होगा, उतने ही तापमान पर यहाँ उतने ही समय में कितने जा रहे थे, 10। तो वाष्पन की रेट 10 के लिए थी, मान लीजिए 1 सेकंड में गए तो 10 मॉलिक्यूल 1 सेकंड में इवेपोरेट हो गए, यहाँ पर कितने होंगे, 5। तो अब ये कम हो गया, ये गिनती। तो इसकी वजह से उतने ही डिग्री सेल्सियस पर आपका जो क्या कह सकते हैं वाष्प दाब बनेगा, वाष्प दाब आपकी बार क्या आ जाएगा, 1 एटीएम नहीं है, मतलब हम 1 से नहीं है, मतलब इतना इस पे जो भी आ रहा था उससे क्या आएगा, कम। अब ये तो तुमको पता है ना कि जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जल के लिए 100 होता है, तो 100 का मतलब क्या होता है, उसके उसमें वाष्प दाब क्या बननी चाहिए थी, 1 एटीएम। तो 1 एटीएम से क्या आएगा यहाँ पर, कम। तो अब यदि 1 एटीएम से कम आ रहा है, 1 एटीएम से कम आ रहा है, तो मैंने क्या करना कि 100 से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए हमें कितना वाष्प दाब चाहिए, 1 एटीएम का। तो विलयन जो बन गया ना, इस केस में विलायक जो जल था, क्योंकि ये तो वाष्पीय तो जा ही नहीं रहा, जो विलायक था उसका पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक आ रहा था, अब की बार 100 पे नहीं आएगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। 100 से ज़्यादा हमको नहीं पता, ऐसे अंदाज लगा लिया, मान लीजिए 105 पे आ गया, तो 105 हो जाएगा नया क्वथनांक। तो इसी बोला जा रहा है, जो 100 से 105 बना, इसे बोला जा रहा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, बढ़ना, ठीक ना, एलिवेट करना, बढ़ोतरी। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब इससे है, 1 मिनट, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, 5, 105 नहीं, 5, अंतर को, उस अंतर को। सो क्वथनांक में ध्यान से सुनना,
यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट को TB के द्वारा बताऊं, टेम्परेचर T क्या है, टेम्परेचर, B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, TB लेट से बता रहा है टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे आया, ठीक है। ये भी TB है, क्या ये शुद्ध है तो यहाँ पे नॉट का यूज कर सकते हैं? अरे बोलो सही है कि नहीं? बोले T0 भी हो जाएगा किसका, शुद्ध का। TB क्या हो जाएगा, विलयन का, एक मतलब विलयन अवस्था में। तो बताइए T0 B में और TB में बड़ा कौन है? TB। बोलो बात सही है कहती है। TB यदि जो भी है, जैसे इस केस में 105 हो गया, तो ये क्या है आपका 100 है, तो डेल्टा TB TB माइनस T0 B। अरे बोलो सही है क्या थी क्या नहीं भाई? ये जो है इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो बोले कितना उन्नयन हुआ, ये अंतर हो जाएगा, इतना उन्नयन हुआ। समझिए जरा अच्छे तरीके से।